नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जेब्रा के शरीर पर बनी काली सफेद धारियां सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होती, बल्कि यह धारियां उसे शेर जैसे खूंखार शिकारी से बचाने में मदद करती है। क्या सच में हर जेब्रा की धारियां इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह बिल्कुल अलग होती है? क्या जेब्रा सफेद होता है जिस पर काली धारियां होती है, या फिर काला होता है जिस पर सफेद धारियां? और अगर जेब्रा इतना तेज दौड़ सकता है तो फिर शेर आखिर उसे पकड़ कैसे लेता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेब्रा से जुड़े ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स और वैज्ञानिक फैक्ट्स, जिन्हें जानने के बाद आप इस अनोखे जानवर को पहले जैसी नज़र से कभी नहीं देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फैक्ट्स नंबर 1, जेब्रा की धारियां क्यों होती है? फैक्ट्स नंबर 2, क्या हर जेब्रा की धारियां अलग होती है? फैक्ट्स नंबर 3, जेब्रा काला है या सफेद? नमस्कार दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फैक्ट नंबर 1, क्या जेब्रा सच में सफेद होता है या काला? यह सवाल सुनने में जितना आसान लग रहा है, इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जेब्रा सफेद होता है और उसके ऊपर काली धारियां बनी होती है, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। असल में जेब्रा की त्वचा यानी उसकी स्किन पूरी तरह काली होती है। उसके शरीर पर जो सफ़ेद हिस्से दिखाई देते हैं वे उन जगहों पर बनते हैं जहाँ बालों में रंग बनाने वाला पिगमेंट नहीं पहुँचता। यानी अगर जेब्रा के बाल हटा दिए जाए तो नीचे की त्वचा काली ही दिखाई देगी। इसलिए वैज्ञानिक जेब्रा को मूल रूप से काला जानवर मानते हैं जिस पर सफ़ेद धारियां होती है। फैक्ट नंबर 2, हर जेब्रा की धारियां अलग होती है। आप सोचिए, अगर एक साथ 1000 जेब्रा खड़े हो तो उनकी पहचान कैसे होगी? हैरानी की बात यह है कि दुनिया में किसी भी 2 जेब्रा की धारियां बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हर जेब्रा का स्ट्राइप पैटर्न अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं। यही वजह है कि माँ जेब्रा अपने बच्चों को उसकी आवाज़ के साथ साथ उसकी धारियों से भी पहचान लेती है। वैज्ञानिक भी कई बार कैमरे की मदद से इन्हीं धारियों के आधार पर अलग अलग जेब्रा की पहचान करते हैं। फैक्ट नंबर 3, आखिर धारियाँ होती ही क्यों है? कई सालों तक वैज्ञानिकों को भी इसका सही जवाब नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि धारियाँ सिर्फ छिपने के लिए होती है, लेकिन बाद में कई रिसर्च में पता चला कि इनके कई फायदे होते हैं। जब बहुत सारे जेब्रा एक साथ दौड़ते हैं तो उनकी काली सफ़ेद धारियां मिलकर ऐसा भ्रम पैदा करती है कि शेर या लकड़बग्घे के लिए किसी एक जेब्रा पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये धारियां शरीर पर बैठने वाली कुछ खतरनाक मक्खियों और कीड़ों को भी भ्रमित कर देती हैं, जिससे वे कम बैठ पाते हैं। यानी जेब्रा की धारियां सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा कवच भी होती है। फैक्ट नंबर 4, जेब्रा की रफ्तार। अगर आपको लगता है कि सिर्फ घोड़े ही तेज दौड़ते हैं, तो जेब्रा भी किसी से कम नहीं है। एक स्वस्थ जेब्रा लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि अचानक दिशा बदलने की क्षमता है। जब शेर उसका पीछा करता है तो जेब्रा बार बार जिग-जैग तरीके से दौड़ता है। इससे शिकारी का संतुलन बिगड़ जाता है और कई बार शिकार उसके हाथ से निकल जाता है। फैक्ट नंबर 5, जेब्रा की लात से शेर भी डरता है। जेब्रा देखने में शांत लगता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उसके पिछले पैरों की लात इतनी शक्तिशाली होती है कि उससे शेर या लकड़बग्घा भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कई बार एक जोरदार लात शिकारी की हड्डियां तक तोड़ देती है। इसी वजह से शेर हमेशा पीछे से हमला करने का सही मौका तलाशता है, क्योंकि सामने या सीधे पीछे हमला करना उसके लिए जोखिम भरा होता है। लेकिन दोस्तों, जेब्रा के बारे में सबसे हैरान करने वाली बातें अभी बाकी है। आगे जो फैक्ट आप जानने वाले हैं उन्हें सुनकर शायद आपको यकीन ही नहीं होगा। फैक्ट नंबर 6, जेब्रा को इंसानों ने कभी पूरी तरह पालतू क्यों नहीं बनाया? आपने घोड़े देखे होंगे, गधे भी देखे होंगे, लेकिन जेब्रा की सवारी करते हुए शायद ही कभी किसी को देखा होगा। आखिर ऐसा क्यों? असल में जेब्रा का स्वभाव बहुत जंगली और आक्रामक होता है। अगर उसे जबरदस्ती पकड़ने या काबू करने की कोशिश की जाए तो वह जोर से काट सकता है या इतनी ताकतवर लात मार सकता है कि सामने वाला गंभीर रूप से घायल हो जाए। यही वजह है कि हजारों सालों से इंसानों ने घोड़ों को तो पालतू बना लिया, लेकिन जेब्रा आज भी पूरी तरह जंगली जानवर ही है। फैक्ट नंबर 7, जेब्रा खड़े खड़े भी सो सकता है। क्या आपको पता है जेब्रा हमेशा लेट कर नहीं सोता, वह कई बार खड़े खड़े भी आराम कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि
जंगल में हर समय शेर, लकड़बग्घा और दूसरे शिकारी उसका शिकार करने की ताकत में रहते हैं। अगर खतरा महसूस हो तो खड़े रहने की वजह से वह एक पल में दौड़ सकता है। हालांकि गहरी नींद लेने के लिए उसे कभी कभी जमीन पर लेटना भी पड़ता है, लेकिन उस समय भी झुंड का कोई न कोई सदस्य चौकसी करता रहता है। फैक्ट नंबर 8, ज़ेब्रा का परिवार बहुत मजबूत होता है। ज़ेब्रा अकेले रहना पसंद नहीं करते, वे हमेशा झुंड में रहते हैं। एक झुंड में कई मादाएं, उनके बच्चे और एक प्रमुख नर ज़ेब्रा होता है। अगर किसी बच्चे पर हमला हो जाए तो पूरा झुंड उसकी रक्षा करने के लिए एक साथ आगे आ जाता है। यही एकता उन्हें जंगल में लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 9, ज़ेब्रा के बच्चे जन्म के कुछ ही मिनटों में चलने लगते हैं। यह सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ज़ेब्रा का बच्चा जन्म लेने के लगभग 20 से 30 मिनट के भीतर खड़ा होने की कोशिश करता है और कुछ ही समय बाद वह चलना और दौड़ना भी सीखने लगता है, क्योंकि जंगल में अगर वह देर तक कमज़ोर रहा तो शिकारी उसे आसानी से अपना शिकार बना सकता है। फैक्ट नंबर 10, ज़ेब्रा आपस में कैसे बात करते हैं। ज़ेब्रा सिर्फ आवाज़ से ही नहीं बल्कि अपने कानों, चेहरे के हाव भाव और कुछ हरकतों से भी एक दूसरे को संदेश देते हैं। खतरा होने पर वे तेज आवाज़ निकालते हैं, जिससे पूरा झुंड तुरंत सतर्क हो जाता है। यानी उनके पास भी एक तरह की अपनी भाषा होती है। फैक्ट नंबर 11, क्या ज़ेब्रा तैर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ज़ेब्रे सिर्फ दौड़ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़रूरत पड़ने पर वे अच्छे तैराक भी साबित होते हैं। अफ्रीका में कई बार ज़ेब्रा नदियाँ पार करते हैं, हालांकि इस दौरान उन्हें मगरमच्छों का सबसे बड़ा खतरा होता है। हर साल कई ज़ेब्रा नदी पार करते समय मगरमच्छों का शिकार बन जाते हैं। फिर भी भोजन और पानी की तलाश में वे यह जोखिम उठा लेते हैं। फैक्ट नंबर 12, ज़ेब्रा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। ज़्यादातर लोग सोचेंगे शेर, और यह सही भी है, लेकिन शेर के अलावा लकड़बग्घे, अफ्रीकी जंगली कुत्ते और नदी में मगरमच्छ भी ज़ेब्रा के बड़े दुश्मन हैं। फिर भी ज़ेब्रा लाखों वर्ष से अपने तेज दिमाग, तेज रफ्तार, मजबूत लात और झुंड की एकता के दम पर आज तक जीवित है। यही उसे अफ्रीका के सबसे अनोखे और दिलचस्प जानवरों में शामिल करता है। तो दोस्तों, आज आपने ज़ेब्रा के बारे में ऐसे कई रोचक और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जाने, जिनके बारे में शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अद्भुत जानवर के साथ। धन्यवाद।